हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ना, जो मुझे लगती है कि आपके चेहरे पे एक स्माइल ज़रूर आ जाएगी जब आप पूरी वीडियो को देख लोगे। लड़कियाँ सच में जलती हैं क्या? एक दूसरे से जलती हैं क्या? ये मुमकिन है? यही चीज़ों पे, यही टॉपिक पे, यही बातों पे आज हम गौर कर पाएंगे इस वीडियो पे। और आज डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि लड़कियां कैसे एक दूसरे से जलती हैं और शायद क्यों जलती हैं। टोटल बताऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे। पहली बात, लड़कियां किस किस पॉइंट पे जलती है एक दूसरे से और कौन से स्टेज में, कौन सी सिचुएशन पे, सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ एक एक करके, पार्ट बाय पार्ट। फर्स्ट, पहला रिलेशन वो है बहू का और सास का। दोनों औरतें हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं, बीच में रह जाता है उनका हस्बैंड या फिर उनका बेटा। अब क्या होता है ना, जब कोई लड़का शादी करता है, मान लो कि एक लड़का 25 साल की उम्र में शादी किया है और 25 साल वो अपने माँ के साथ रहता है। अब शायद वो लड़का अपनी माँ का बहुत लाडला है, अपने माँ से बहुत प्यार करता है और माँ तो जान छिड़कता है अपने लड़के के ऊपर। वो लड़का जब शादी करता है तो उसकी बीवी भी उसकी प्रायोरिटी होती है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है लाइफ का। और मतलब बहुत ज़्यादा समय भी देना पड़ता है अपनी पत्नी जी को, अर्धांगिनी को। और बहुत सारे मदर्स इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं कि मेरा बेटा मेरे पल्लू से निकल गया, अब तो मेरा बेटा मुझसे प्यार नहीं करेगा, उतना केयर नहीं करेगा, ये वो इनसिक्योरिटी उनमें आ जाती है। अब बहुत सारे व्यूअर्स मेरी इस बात से नाराज़ भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो मानने से इनकार करें, पर मैं किसी की माँ को स्टिक करके या फिर उंगली करके नहीं बता रही हूँ। बहुत सारे मदर्स में ये चीज़ें कॉमन हैं और वो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे सिचुएशन पे ऐसे आ जाते हैं कि वो अपने बेटे के साथ झगड़ा करता है कि तुमने शादी कर ली, अब तो मैं तुम्हारी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं हूँ, ये वो किससे जल रहे हैं? अपनी बहू से। एक्चुअली वो अपने बहू से नहीं जल रहे हैं, वो सिचुएशन से उनमें जलन आ रही है। या फिर ये कह सकते हो कि पहले उनका बेटा 4-4, 5-5 घंटे उनके साथ बिताता था, अब शायद 1 घंटा भी नहीं बिता पाता है। अब उनका काम का प्रेशर हो सकता है, अपनी बीवी के साथ समय बिताना पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में अभी नई नई चीज़ें हो रही है, हो सकता है। तो शायद अपनी मम्मी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं और अपने उनकी मम्मी में इनसिक्योरिटी आ रही है, जिसकी वजह से उनमें जेलसी आ रही है। और ऑपोजिट साइड पे बहुत सारी बहुएं भी ऐसे होते हैं जो अपनी सास से जलते हैं। कैसे? मैं तुम्हारी प्रायोरिटी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम हमेशा अपनी मम्मी के साथ रहते हो, तुम हमेशा अपने भाई के साथ रहते हो, अपने पापा के साथ रहते हो, अपने घर वालों के साथ रहते हो, मेरे साथ नहीं रहते। अब मान लो कि एक बेटा है, वो अपनी मम्मी के साथ आधा घंटा बिता लिया, अपनी मम्मी को लेकर कहीं रिश्तेदार के घर चला गया, ये किया वो किया, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो हर चीज़ अपने माँ के साथ शेयर करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। और ये चीज़ें बहुत सारी गर्ल्स या फिर बहू कह सकते हो वो टॉलरेट नहीं कर पाती। उनको लगता है कि मैं उनके लाइफ में आ गई हूँ तो मैं ही उनके लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ, वो किसी और के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ मेरे साथ होंगे। और ये जो क्रॉस रिलेशनशिप है ना, ये एक दूसरे के लिए जेलसी पैदा करते हैं। ये बहुत नेचुरल है और बहुत सही बात भी है। और पता है बीच में कौन फंस जाता है? बेचारा लड़का। क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आते हैं जहाँ पे ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक लड़का सेपरेट हो जाता है, अपनी वाइफ को लेके अपनी मम्मी डैडी से दूर चला जाता है ताकि ऐसे प्रॉब्लम से वो बच सके। और हो सकता है कि उनकी वाइफ को थोड़ी शांति मिले और उनकी मम्मी पापा को भी थोड़ी इनसिक्योरिटी मिले। दूसरी पॉइंट जहाँ पे लड़की एक दूसरे से जलती है, जब वो किसी बेस्ट फ्रेंड की पोजीशन में होती है और एक कोई और उनकी गर्लफ्रेंड की। मान लो कि एक लड़का है, उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जो लड़की है और उनकी गर्लफ्रेंड तो डेफिनेटली लड़की ही होगी। क्या होता है हमारे लाइफ में, हमारे फैमिली के बाद, हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके बाद, हमारी जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, वो हमारी लाइफ की बहुत ही खास इंसान में से एक होते हैं। अब जब गर्लफ्रेंड आ जाती है तो डेफिनेटली गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड ही है, वो तो कोई उसका जगह तो कोई और नहीं ले सकता, ये तो हम सभी जानते हैं। और इस बेस्ट फ्रेंड को इस चीज़ से तकलीफ़ होने लगती है कि उन्हें फील होता है कि वो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन को खो देंगे। अब उनका बेस्ट फ्रेंड उन्हें उतना सपोर्ट नहीं करेगा, उतना केयर नहीं करेगा, उनका वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं।
वो सोचते हैं कि अब मेरी वैल्यू नहीं है, अब मैं उस जगह पे नहीं हूँ और अब वो मुझे प्रायोरिटी नहीं देंगे, और उनकी पूरी जो प्रायोरिटी है वो उनके गर्लफ्रेंड के पास चली जाएगी। ये वो एक्चुअली ये एक सही है, गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड की जगह कोई और कोई दोस्त वो नहीं ले सकता, पर एक बेस्ट फ्रेंड होता है, उसकी जगह भी कोई और नहीं ले सकता। पर ये इनसिक्योरिटी तो आ ही जाती है, और एक गर्लफ्रेंड भी बहुत सारे फेस पे एक बेस्ट फ्रेंड से जलती है। हो सकता है कि ये जो गर्लफ्रेंड है ये समझ ही ना सके कि ये बेस्ट फ्रेंड है, और वो इनसिक्योरिटी ये फील करती है कि शायद इसके साथ उसके बॉयफ्रेंड का चक्कर है, और साथ साथ वो इनको भी रखे हुए हैं, और ऐसे क्रॉस हो जाता है रिलेशनशिप, और एक दूसरे के लिए जलन पैदा हो जाती है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो इस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से मिलाते हैं, पर फिर भी लड़कियां तो लड़कियां हैं, जलन तो भाई ऐसे रिलेशनशिप में जलन तो पैदा होंगे ही होंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़कों में थोड़े से कम भी हो सकते हैं, पर लड़कियों में ये चीज़ें ज़्यादा हैं। और ऐसे माहौल में बेचारा लड़का जो होता है वो एकदम चक्की की तरह पिस जाता है, ना तो वो अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ पाता है, ना ही अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ पाता है, और बीच में उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे कि चक्की के पीस में जो गेहूँ होते हैं वो पिसते हैं, ठीक वैसे ही वो पिस जाते हैं। तीसरी पॉइंट पे जहाँ पे लड़के एक दूसरे से जलती है वो है एक्स गर्लफ्रेंड और रिसेंट गर्लफ्रेंड में। बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जहाँ पे म्यूचुअल सेपरेशन हो चुका है, दोनों रजामंदी से अलग हो चुके हैं, पर वो बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं या फिर फ्रेंड्स बन चुके हैं। आज का तो जनरेशन में कुछ भी हो सकता है, अब तो गर्लफ्रेंड फ्रेंड भी बन सकते हैं। तो वो फ्रेंड बनते हैं, बात भी करते हैं, मीटिंग वगैरह भी होता है, सब कुछ अपनी जगह ठीक है। और इस बंदे के लाइफ में एक दूसरी आ गई है जो उनकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है। अब ये वाला एक्स थी ना, शायद उनको ये एहसास हो रही है कि मैंने गलती की, आज मैं उस पोजीशन पे थी जहाँ पे अब दूसरी लड़की है, मेरे लिए भी वो इतना ही केयर करता था, मेरे लिए इतना ही मुझे वैल्यू देता था, ये वो उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। पर अब तो पानी सर के ऊपर से चला गया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, लाइफ में कोई और आ चुकी है, अब तो ये फ्रेंड बन चुके हैं, और ये जो एक्स है ना वो इस प्रेजेंट से अभी चल रही है इस सिचुएशन पे, और वो ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रही है कि मैं कल जहाँ पे थी आज कोई और वहाँ पे है। और ये जो प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है ना वो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाती है कि मेरे रहते हुए मेरे बॉयफ्रेंड के लाइफ में कोई और है, कोई और लड़की है, और वो ये सोचते हैं कि ये बंदा इस लड़की को धोखा दे रही है, उनके लाइफ में कोई और है। और बंदा जो है वो समझाने की कोशिश भी करता है कि नहीं, तुम ही मेरी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी हो, मेरी लाइफ में कोई और नहीं है, पर ये इस चीज़ को बिल्कुल मानने से राज़ी नहीं होती। बहुत ही कम लड़कियां होती हैं जो इसको टॉलरेट करती है कि उसके रहते हुए उसके बॉयफ्रेंड की लाइफ में कोई और बेस्ट फ्रेंड फीमेल फ्रेंड है। और इसमें कहीं ना कहीं गलती उस बॉयफ्रेंड की ही है, ऐसी मुझे पर्सनली फील होती है। कहीं ना कहीं क्या होता है ना, जो गर्लफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड है, उसकी जगह कोई और ले ही नहीं सकती, ना ही कोई दोस्त, ना ही कुछ कोई और। आपकी मम्मी की जगह आपकी कोई आंटी ले सकती है क्या? आपके पापा की जगह कोई अंकल ले सकते हैं? नहीं ना। ठीक वैसे ही आपके गर्लफ्रेंड की जगह कोई फ्रेंड नहीं ले सकती। इस चीज़ को आपको समझाना पड़ेगा, आपको आपके गर्लफ्रेंड को इस सिक्योरिटी देना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उस चीज़ को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि वो समझ सके कि उनके लाइफ में, आपके लाइफ में सिर्फ यही है, कोई और नहीं है। एंड लास्ट वन इज़ टू सिस्टर्स। आज के डेट में, इवन आज नहीं, ये तो बहुत सदियों से चलता आ रहा है कि दो बहनों में भी जलन होती है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे ज़िम्मेदार उनके पेरेंट्स होते हैं। पता है क्यों? बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं जो दोनों बच्चों में दोनों बच्चों के बीच में कंपैरिजन को ला देते हैं कि देखो तुम्हारी बहन तो ये है, तुम ऐसी नहीं हो, तुम्हारी बहन पढ़ाई में कितनी अच्छी है, तुम नहीं हो, तुम्हारी बहन कितनी अच्छी ड्राइंग करती है, तुम नहीं हो, कितनी अच्छी गाती है, तुम नहीं हो, कितनी अच्छी डांस करती है, तुम नहीं हो। दोनों बच्चियों में कंपेयर करते हैं। हर पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हर बच्चे में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। सारे बच्चे अच्छे सिंगिंग करें ज़रूरी नहीं, सारे बच्चे ऐसे अच्छे से पढ़ाई करें ज़रूरी नहीं, सारे बच्चे में एक ही क्वालिटीज़ हो ज़रूरी नहीं। पर ये चीज़ बहुत सारे पेरेंट्स नहीं समझते हैं,
और एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं और एक दोनों बहनों के बीच में ना लड़ाई लगा देते हैं, दोनों बहनों के बीच में ना जलन पैदा कर देते हैं। मान लो कि एक बहन है जो सांवली है और दूसरी बहन जो है वो गोरी है। अब बहुत सारे फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं जो सांवली बहन है उसको ये कह के चिढ़ाती है कि थोड़ा फेयर एंड लवली लगाया करो, तुम अपनी बहन की तरह जो गोरी हो जाओगी। अब क्या होता है ना, वो तो ऐसा नहीं कर सकते, एक सांवली लड़की कभी गोरी नहीं बन सकती, और जब वो नहीं कर सकती ना, वो दूसरे बहन से जलती है। शायद दोनों बहनों के बीच में रिलेशन काफ़ी अच्छा था पहले, पर अब वो रिलेशन ना जलन में पैदा हो चुकी है और दोनों अब एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और जो गोरी बहन है, शायद ये सांवली जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, पर ये गोरी वाली बिल्कुल पढ़ाई में अच्छी नहीं है। उसकी खूबसूरती अच्छी है पर उसमें क्वालिटी ये चीज़ बहुत ख़राब है, और ऐसी सिचुएशन में भी जलन पैदा हो जाती है। ये क्रॉस हो जाते हैं और इसी वजह से जलन भी पैदा हो जाती है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपने अपने लाइफ में कौन से रिश्तों में, कौन सी चीज़ों में ऐसे जलन देखे हैं, ऐसे जलन को फेस किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि आपकी हर कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।